अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल और परसों हमने क्या पढ़ा था? मुज़ारे मरफू के बारे में। मुज़ारे मरफू कब होता है? जब उसके ऊपर कोई नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला उस पर ना हो। और मरफू होगा तो अलामत रफ़ उसमें क्या होगी? 5 सीगों में ज़म्मा, 7 सीगों में नून एराबी। फिर ये भी बताया था कि 5 सीगों में ज़म्मा फ़ेल सालिम सही में जो है वो ज़ाहिर रहेगा, और जो नाकिस हैं यानी जिनके लामुल फ़ेल की जगह हर्फ इल्लत है वहाँ पर क्या होगा? ज़म्मा मुक़द्दर यानी पोशीदा रहेगा। ठीक है। फिर क्या बोला था हमने? ये कल हमने मुज़ारे मरफू का ये बात पढ़ ली थी। अब कल और परसों यही पढ़ी हमने। आज जो है वो मुज़ारे मंसूब पढ़ेंगे। और तो कुछ नहीं रह गया था मुज़ारे मरफू में, ये बातें बता दी थी जी। हाँ, कल जो हमने अलग से बढ़ाया था वो हुरूफ इल्लत, क्योंकि फ़ेल नाकिस की बात थी ना कि फ़ेल नाकिस में 5 सीगों में ज़म्मा मुक़द्दर रहता है, पोशीदा रहता है। इसके ज़िम्न में नाकिस को समझाने के लिए हमने अजवफ़, उसकी मिसाल अजवफ़ नाकिस तीनों बता दिए थे। मुअतल, मुअतल किसे कहते हैं? तो कल हमने जो बात बताई थी उसमें क्या कहा था? मुअतल एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था, मुअतल एक हर्फ इल्लत, और फिर मिसाल अजवफ़ नाकिस उसकी किस्में। तो आप लोगों को ये बता दूं मैं, तो क्या कहते हैं, क्या हो जी, आइए तो आप लोगों को मुअत्तल की तारीफ बता दूं क्या के समझ जाए। हालांकि मैंने वैसे बता दी थी कि आपको खुद समझ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लीजिए। मुअत्तल, एक मिनट, पहले तो हुरूफ इल्लत, एक मिनट, जी जी अनम, कल हमने जो पढ़ा था, कल और परसों हमने मुज़ारे मरफू के बारे में पढ़ा था कि मुज़ारे मरफू कब होता है? जब उसके ऊपर नस्ब देने वाला है, जज्म देने वाला कोई ना हो, तो मुज़ारे मरफू होता है। और ये बताया था। अनम, आवाज आ रही है आपको? अनम, 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 जी हाँ, अस्सलाम जी वालेकुम। अलैकिस्सलाम। तो तो हमने वालेकुम। मुज़ारे मरफू जब होता है जब उसके ऊपर कोई ना नस्ब देने वाला हो ना कोई जज्म देने वाला हो। फिर बताया था अलामत, जब मरफू होगा तो अलामत रफ़ क्या होगी मुज़ारे में? 7 सीगों में नून एराबी, 2 सीगे मबनी होते ही हैं, छठा और 12वां मुअन्नस के, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर के। लेकिन 5 सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा होती है। अब ये ज़म्मा अगर हर क्या कहते हैं, फेल नाकिस है, फेल नाकिस यानी लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है, तो जम्मा पोशीदा रहेगा, वरना जम्मा जाहिर रहेगा। जम्मा जाहिर रहेगा, क्योंकि कल नाकिस की बात आ गई थी कि फेल नाकिस हो तो जम्मा मुकद्दर रहेगा। इसी के झैल में हमने हुरूफ इल्लत बता दिए थे और मुअत्तल बता दिया था, यानी हुरूफ इल्लत यानी वाव अलिफ या। हुरूफ इल्लत बताए थे। हुरूफ इल्लत कितने हैं? वाव अलिफ या, वाव अलिफ या। ठीक है। हुरूफ इल्लत ये बताए थे, और बताया था इल्लत यानी एक तरह से लुगत में माना देखेंगे, इल्लत यानी मरज, और ये मरज जिसमें हो उसे कहते हैं मुअत्तल। अब हुरूफ इल्लत जिस कलमे में होंगे उसे क्या कहेंगे? क्योंकि कल मैंने बताया था मुअत्तल, तो मुअत्तल की तारीफ क्या हुई? मुअत्तल वो कलेमा है जिसके हुरूफ असली की जगह असली में, एक मिनट, कोई आया जी। तो कल आपने कल की रिकॉर्डिंग सुनी थी जी? अस्सलाम वालेकुम। अलैकिस्सलाम। आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी कल की? नहीं आता। ओहो, बहुत गलत किया। सुनना जरूर, क्योंकि अलग से असल में बात। अगर लाइट चली गई थी कल शाम में भी, हम कल शाम को ही आ पाए हॉस्पिटल से, फिर लाइट चली गई
तो हाँ नेटवर्क बराबर नहीं था और अभी भी गई हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत है। जी जी। तुम कल हम असमें मुजारे नहीं मरफू सुन पा परसों रही हूँ। परसों तो थी आप सुन क्लास लेंगे में, आज परसों तो थी आप इंशाल्लाह। क्लास में। जी। हाँ तो परसों हमने पढ़ा था मुजारे मरफू। मुजारे मरफू कब होता है? जब उस पर कोई नस्ब देने वाला या जज्म देने वाला कोई ना हो तो मरफू होता है। और अलामत रफ मुजारे में 7 सीगों में नून अराबी होता है। 2 सीगे जमा मुन्नस गायब जमा मुन्नस हाजिर का मबनी होते हैं, उसमें अलामत नहीं होती है अराब की। और 5 सीगों में अलामत रफ जम्मा होती है। और ये जम्मा अगर फेल नाकिस है तो जम्मा पोशीदा रहेगा। तो फेले नाकिस बताया हमने कल, क्योंकि फेले नाकिस की बात आ गई थी इसलिए हमने सारी बात उसी की बता दी कल कि फेले नाकिस किसे कहते हैं? फेले नाकिस जिसके लामुल फेल, फाउल फेल, ऐनुल फेल, लामुल फेल तो पता है ना आपको। जिसके लामुल फेल, देखिए फाउल फेल जी। है, ये ऐनुल फेल है, ये लामुल फेल है। जिसके लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो, तो हरफ इल्लत बताए हमने, हुरूफ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या। हुरूफ इल्लत ये हैं। हुरूफ इल्लत को हुरूफ इल्लत क्यों कहते हैं? इल्लत के माना मरज के हैं, बीमारी के हैं। तो ये एक तरह की बीमारी है, ये जिसमें होंगे ये उसे बीमार कर देंगे, उसका नाम उसे कहेंगे मुअत्तल। जिसमें बीमारी हो, तो बीमारी हो के क्या होता है? इंसान नॉर्मल नहीं रहता। यानी इसका मतलब जिस कलमे में ये हरफ इल्लत होंगे, ये मरज होगा, वो नॉर्मल कलमे की तरह नहीं रह जाते, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ती है, उनका इलाज करना पड़ता है। उसके इलाज का नाम है एलाल। उसके इलाज का नाम है एलाल। हरफ इल्लत जिसमें हो, जिस कलमे में, उसे कहते हैं मुअत्तल। तो मुअत्तल किसे कहते हैं? वो कलमा है जिसके हुरूफ असली की जगह हरफ इल्लत हो, हरफ इल्लत हो। तो हरफ इल्लत हो, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कहा हरफ असली की जगह, तो हरफ असली तो आपने देखा फे एन लाम 3 होते हैं सुलासी मुजर्रद में। तो जब हुरूफ असली की जगह हरफ इल्लत है तो जाहिर सी बात है किसी की जगह भी होगा तो हरफ मोतल ही कहलाएगा। तो इसलिए हमने मोतल की किस्में भी बयान कर दी थी। मोतल की कल किस्में बयान कर दी थी। क्या बयान की थी? अनम, अनम, मिसाल, अजवफ, नाकिस, मुअत्तल की किस्में। ठीक है। क्या बताया यहाँ पे? मुअत्तल वो कलमा है जिसके हुरूफ असली की जगह हरफ इल्लत हो। तो हुरूफ असली तो फे एन लाम है, जरूरी थोड़ी कि एक ही जगह हो, फे की जगह भी हो सकता है, जैसे वह है, वादा है, फाउल फेल की जगह पर है। ठीक है। यसरा है, फाउल फेल की जगह वाव है यहाँ पर, यहाँ पे या है। या मसलन अजवफ यानी जैसे कवाला, बाद में ये कवाला काला हो जाता है। ठीक है। या मसलन बाया, बाया, नाकिस जिसके लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो, जैसे दावा या रमया है। तो ये मैंने 2-2 मिसालें क्यों दी हैं आप लोगों को पता है? फहीम साहब, ये 2-2 मिसालें मैंने क्यों दी? जी जनाब। मैं 2-2 मिसालें क्यों दी मैंने ये? अरे एक एक वाव की, एक ये की, क्योंकि हुरूफ इल्लत हाँ अलग अलग है। हाँ, तो तो अगर अगर फाउल फेल की जगह, मैंने कल का दर्स आप फिरदौस सुनना, फाउल फेल की जगह का हरफ इल्लत हो तो उसे मिसाल कहते हैं। और एक और नाम है उसका मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल फा जिसके फाउल फेल की जगह हरफ इल्लत हो। अब हरफ इल्लत वाव भी हो सकता है या भी हो सकता है, देखें वादा या सरा। अजवफ जिसके ऐनुल फेल की, वो कलमा जिसके ऐनुल फेल की जगह पर हरफ इल्लत हो, जैसे कावाला बया। ऐनुल फेल की जगह देखो वाव है यहाँ पर कावाला में, बया में या है। नाकिस जिसके लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो, जैसे दावा में वाव, रमया में रे। तो मिसाल का नाम दूसरा क्या है? मुअत्तलुल फा। अजवफ जिसके ऐनुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो, इसका दूसरा नाम क्या है? मुअत्तलुल ऐन, यानी ऐनुल फेल की जगह हरफ इल्लत। नाकिस इसका दूसरा नाम मुअत्तलुल लाम, लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत। अब इसकी फिर 2-2 किस्में हो जाएंगी। वो पूछो क्यों? 2 मिसालों से ही पता लग रहा होगा। मिसाल भी या तो मिसाले वावी होगी, वाव होगा हरफ इल्लत फाउल फेल की जगह, या मिसाले याई होगा, मिसाले याई होगा। ऐसे ही ये भी मसलन अजवफ भी अजवफे वावी होगा, वाव होगा यानी ऐनुल फेल की जगह, या होगा यानी अजवफे याई। ठीक है। या अजवफे याई या। और ऐसे ही नाकिस भी या नाकिसे ना, नाकिसे वावी या नाकिसे याई, यानी हरफ इल्लत वाव हो गया।
नाकिस याई। ठीक है, फिरदौस फातिमा समझ गई? अनम कल का दर्स समझ गई है? जी आगा। जी। कल का दर्स जरूर सुनना फिरदौस फातिमा। ठीक है, तो ये मुअत्तल के, तो अब मुअत्तल की तारीफ याद रहेगी हमेशा। मुअत्तल वो कलमा है जिसके हुरूफ असली की जगह हरफ इल्लत हो। अब हरफ असली फा है, तो फा की जगह भी हो सकता है। हरफ असली ऐन है, उसकी जगह भी हो सकता है। हरफ असली लाम है, उसकी जगह भी हरफ इल्लत हो सकता है। ठीक है, और वाव भी हो सकता है, या भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी वाव ही हो या या ही हो, कभी कहीं वाव हो सकता है, कहीं या हो सकता है। ठीक है, तो मुअत्तल जिसके हुरूफ असली की जगह। अगर हर फाउल फेल, बस ये अलग है कि हरफ इल्लत अगर हुरूफ असली की जगह है तो मुअत्तल कहेंगे। मुअत्तल कहेंगे, पूरे कलमे को क्या कहेंगे? मुअत्तल है। वो अलग बात, अगर फाउल फेल की जगह है तो उसे मिसाल, ऐनुल फेल की जगह है तो अजवफ, लामुल फेल की जगह है तो नाकिस कहेंगे। मिसाल, अजवफ, नाकिस। बाकी और इसकी अक़साम उसकी जगह पे बयान करेंगे कि कैसे और क्या क्या नाम है इसके। ठीक है, मिसाल, अजवफ, नाकिस, ये हमने कल पढ़ा। तो मुअत्तल इसे हरफ इल्लत, इल्लत मरज, हरफ इल्लत यानी वाव अलिफ या, हरफ असली। ये क्या हो रहा है? ओहो, मैं गलत जगह पे टाइप कर रहा था। ठीक है, तो हुरूफ इल्लत वाव अलिफ या, ये गलत लाइन खींच गई। हुरूफ इल्लत वाव अलिफ या, और ये इल्लत यानी मरज। वाव अलिफ या अगर किसी कलमे में असली हर्फ की जगह होंगे तो वो कलमा मुअत्तल कहलाएगा। वो मुअत्तल कहलाएगा। मुअत्तल यानी जिसमें मरज हो, जिसमें हरफ इल्लत हो। अब ये मुअत्तल की कुछ किस्में, वो कलमा जो मुअत्तल है यानी जिसके हुरूफ असली की जगह पर हरफ इल्लत है, तो उसकी किस्में हैं। मिसाल, अजवफ, नाकिस। और भी किस्में हैं, नाम वो बाद में बयान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्होंने कह दिया ना कि हुरूफ की असली की जगह हरफ इल्लत हो, तो जरूरी थोड़ा ही एक ही हरफ इल्लत, तो दो भी तो हो सकते हैं। दो भी तो हो सकते हैं। पूछो कैसे? पूछो कैसे जी? हा या हाया या, दो या हैं देखिए। ऐनुल फेल की जगह भी, लामुल फेल की जगह भी, इसका नाम अलग है। ठीक है, या मसलन और क्या है? ठीक है, वाकाया, फाउल फेल की जगह भी हरफ इल्लत है, लामुल फेल की जगह भी हरफ इल्लत है। तो इनका नाम भी क्या यही यहाँ पे इसे अजवफ कहें या नाकिस कहें? क्योंकि ऐनुल फेल की जगह हरफ इल्लत है तो इस एतबार से तो ये अजवफ है। लामुल फेल की जगह देखें तो ये हरफ वो है तो ये नाकिस है। तो क्या कहें इसे? कहा कि इसका ना इसे अजवफ कौन और नाकिस, इसे लफीफ कहते हैं। लफीफ, ये बाद में पढ़ेंगे, ऐसा आप ना लिखो, बाद में ही समझाएंगे, छोड़े जब इसकी बहस आएगी। ठीक है, अभी जो दर्स है वही देखें आप। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? फिरदौस फातिमा जी ले लिया। जी, कल का दर्स जरूर सुनना, बहुत अहम है। ठीक है। ठीक है, अभी डिलीट बटन का। ठीक, आइए, तो हमने कल ये पढ़ा था। आज जो है मुजारे मंसूब है। बताया था मुजारे मरफू कब होता है? जब उसके ऊपर रफा देने वाला या नस्ब देने वाला कोई ना हो तो मरफू होता है। अब अगर नस्ब देने वाला आ जाए उसके ऊपर तो क्या होगा? नस्ब देने वाला अगर कोई आ जाए तो जाहिर सी बात है इसे नस्ब देगा, तो ये मंसूब हो जाएगा। मुजारे मंसूब हो जाएगा तो अलामत नस्ब क्या है? अलामत नस्ब क्या है? अलामत नस्ब असल में आपको बताया था, याद है? अलामत नस्ब असल में फतहा है। अलामत नस्ब में असली क्या है? फतहा है, फतहा। लेकिन कभी कभी नून फतह के बदले जहां पर नून आता है वो नून हस्फ कर देते हैं। नून एराबी 7 जगह था ना, अनम, फहीम साहब, फिरदौस फातिमा, नून एराबी को जहां जिन जिन 5 सीगों में अनम, ये कौन है? माई मदर जहरा, फिरदौस फातिमा, ये कौन है? अनम है। ठीक, अनम आप हैं, ये माई मदर जहरा? नहीं, मेरा तो अनम जहरा ही है। ये कैसे चेंज हो रहा है? माई मदर जहरा लिखा हुआ रहा है। चलें कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको चेंज हुआ हुआ? ये लेफ्ट हो गई जी। तो फिरदौस फातिमा, जिन 5 सीगों में मुजारे मरफू में जम्मा था, जहां जहां जम्मा था उन्हीं 5 सीगों में जम्मे के बदले फतह आ जाएगा अगर हरफ नस्ब इसको ऊपर
मुजारे के ऊपर अगर कोई नस्ब देने वाला आ जाए तो वही 5 सीगे जहां पर जम्मा था मुजारे मरफू में, वहां पर क्या आ जाएगा, फथा आ जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, अनम मुजारे मरफू में जहां जहां पर 5 सीगों में जम्मा था, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां लिख देता हूं पूरी गर्दान पहले। यन गर्दान पढ़ो, मुजारे मरफू की गर्दान सुनाओ फुरकान जोर से। मुजारे मरफू गर्दान, मुजारे मरफू यंसुरो से सुना दो, यंसुरो से सुना दो। जोर से पढ़ो यहाँ को। जी अनम याद है गर्दान? फिरदौस फातिमा, फिरदौस फातिमा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? फहीम साहब जी 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 फौजिया आपको आवाज आ रही है? जी जी यंसुरो यंसुराने यंसुरुना तंसुरो तंसुराने यंसुरना, फिर उसके बाद तंसुरो तंसुरो तंसुराने तंसुराने तंसुरूना तंसुरूना तंसुरीना तंसुरीना तंसुराने तंसुराने तंसुरना। ठीक है, अंसुरो नंसुरो, अंसुरो नंसुरो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? आवाज भी आ रही है सही? जी हेलो जी। अनाम, फिरदौस फातिमा और फौजिया, फहीम साहब आवाज आ रही है ना आपको? ये मुजारे मरफू की गर्दान है। तो ये मुजारे मरफू क्यों है आप बताएंगे मुझे? कोई बताएगा ये मरफू क्यों है? क्योंकि इसके शुरू में कोई नस्ब देने वाला इसके शुरू में यहाँ कोई नहीं है, या जज्म देने वाला, तो मरफू है। मरफू है तो यानी 5 सीगों में कौन कौन से? पहले में 1 2 3, 1 मिनट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए, तो पहले में, चौथे में, 7वें में, 13वें में और 14वें में अलामत रफ क्या थी? जम्मा। 5 सीगों में अलामत रफ बताई थी जम्मा। मुजारे मरफू में 5 सीगों में अलामत रफ जम्मा होती है, बताया था। और बाकी 7 सीगों में से नून एराबी हस्फ हो जाता है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो 7 नून है, ये नून जो है मबनी है, तो बाकी 7 नून हस्फ हो जाते हैं। नहीं, बाकी में 7 जगह नून एराबी आता है। बाकी में 7 जगह मुजारे मरफू में नून एराबी आता है। ये तो मुजारे मरफू था कि अगर मुजारे पर आमिल नस्ब या आमिल जज्म ना हो तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आमिल नस्ब आ जाए, मसलन नस्ब देने वाले आमिल कौन कौन से हैं? उनमें से एक है लन। अब यहाँ पर लन आ गया, मसलन सबके शुरू यहाँ पर ये लन आ गया, ये नस्ब देने वाला आमिल इसके शुरू में आ गया। अभी तक जब नस्ब देने वाले आमिल से खाली था या जज्म देने वाले से तो मुजारे मरफू था, लेकिन अब नस्ब देने वाला आ गया, नस्ब देने वाला आ गया। अब तो बताइए, जब अगर नस्ब देने वाला आ गया तो नस्ब क्या है? कहा कि जहां जहां पे जम्मा था वहां वहां पे इसके आने की वजह से फतहा हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5 जगह पर जहां जहां पर मुजारे मरफू में जम्मा था 5 सीगों में, वहां वहां अलामत नस्ब फतहा आ जाएगी। लन आके उसे नस्ब दे देगा, यानी 5 जगह पर जम्मा वो फतहा हो जाएगा, और 7 जगह जहां नून एराबी था वो हस्फ हो जाएगा।
7 जगह जहां जहां नून एराबी था वो हस्फ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? ठीक है, 7 जगह से ये दोनों सीगे मबनी होते हैं। तो अब इसके अगर हम गर्दान, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। लिया स्क्रीनशॉट फिरदौस फातिमा अनम? जी ले लिया था। जी आइए, अब गर्दान जो चेंजिंग हुई तो क्या हुई? अब ये हुई चेंजिंग इसमें, यंसुरा, यंसुरा, यंसुरू, तंसुरा, तंसुरा, यंसुरना, लन 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 लन। ठीक है, तंसुरा, तंसुरा, लेना फुरकान, तंसुरू, तंसुरी, तंसुरा, तंसुरना। अंसुरा, अंसुरा, नंसुरा। अब देखिए इन दोनों सीगों में नून बाकी है, इन दोनों सीगों में नून बाकी है। क्यों फिरदौस फातिमा? फिरदौस फातिमा अनम? ये मबनी है। आसंतुम, आसंतुम, क्योंकि ये मबनी है, इसमें तो कोई है ही नहीं है, राब इसमें होगा ही नहीं, है तो मबनी है। तो बाकी 5 जगह, 1 2 3 4 5, देखिए 5 जगह पर फतह आ गया जहां जहां जम्मा था, जहां जहां पहला, चौथा, 7वां, 13वां, 14वें में जहां जहां जम्मा था वहां वहां फतह, और जहां जहां नून एराबी था वो हस्फ हो गया नून। जनाब इसका असल तर्जुमा लिख दें। 1 मिनट, अभी लिख एक देंगे, का अभी लिख देंगे, अभी लिख देंगे। एकदम जो है बिल्कुल जी वो जी जी बिल्कुल। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जगह से नून एराबी हस्फ हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे फेले मुजारे मंसूब कब होता है फिरदौस फातिमा, तो आप कहें जब कभी फेले मुजारे के शुरू में नस्ब देने वाला आमिल आ जाए तो मुजारे मंसूब हो जाता है। मंसूब हो जाता है तो अलामत नस्ब क्या होगी मुजारे में? कहा कि 5 सीगों में जम्मा होगा, पहले में, चौथे, जम्मा जहां जहां था मुजारे मरफू में, 5 सीगों में जहां जहां जम्मा था, पहला, चौथा, 7वां, 13वां, 14वें सीगे में वहां फतह आ जाएगा। और 7 जगह जहां जहां मुजारे मरफू में नून एराबी था वो नून एराबी हस्फ हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ मुजारे मरफू की अलामत क्या थी? जम्मा, नून एराबी। मुजारे मंसूब की अलामत क्या है? फतह और हस्फ नून, फतह और हस्फ नून। ठीक है, तर्जुमा यह होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गर्दान पूरी मुकम्मल का। ठीक है, अब आइए मैं मिटा देता हूं इसको। एक मिनट जनाब। जी हो गया। लई यंसुरा। देखिए मुजारे के बारे में आपको पता था ना, मुजारे वो फेल है जिसमें हाल या आइंदा जमाने में, मौजूदा या आइंदा जमाने में काम का करना या होना पता लगे। लेकिन जब ये लन आ जाता है तो मुस्तकबिल में बदल देता है, फिर उसमें हाल के माना नहीं पाए जाएंगे। हरगिज, हरगिज मदद नहीं करेगा वो एक मर्द। हरगिज एक ही मरतबा हुआ। हाँ बस हरगिज एक मर्तबा। हाँ
यानी ताकीद के साथ नफी है। हाँ, हरगिज यानी ताकीद, लन जो है वो ताकीद के साथ नफी करता है। हरगिज मदद नहीं करेगा वो एक मर्द, तो करेगा फ्यूचर, इसमें करता है तो नहीं पाया जा रहा। अब मुजारे खाली यंसुरो होता तो क्या था, यंसुरो मदद करता है या करेगा, लेकिन जब लन आ गया हरगिज मदद नहीं करेगा, फिर इसमें हाल के माना नहीं मुस्तकबिल के रह जाएंगे फकत। एक चीज ये मैंने तशदीद क्यों लगाई है, अनम अनम ये मैंने यहां तशदीद क्यों लगाई है, याद है आपको मैंने पढ़ाया था फिरदौस फातिमा, फिरदौस इसके ऊपर ये होती है, इसको 2 बार पढ़ते हैं ना, इसलिए लगाइए। इसे इदगाम कहते हैं, इदगाम कहते हैं। इदगाम कहते हैं, ये तजवीज से मखसूस इस कायदा हो दिन तो गया। थे ही नहीं हमारा। लेकिन लिखवाया हुआ भिजवाया तो था, रिकॉर्डिंग नहीं थी लेकिन लिखवाया तो था जी। चलिए ये मैं कल परसों अगले दर्स में मुझे याद दिलाइएगा, तो मैं ये तजवीद का ये वाला कायदा आपको सिखा दूंगा, जबकि इस किताब ये बगैर इदगाम के, अगर बगैर इदगाम पढ़ेंगे तो गलत रहेगा। नहीं, तजवीदी एतबार से गलत है, बिल्कुल गलत है जी। ये आप समझा दीजिएगा एक बार फिर से आगा। जी जी जी, क्योंकि ये नहव से मुताल्लिक नहीं है, तजवीद से मुताल्लिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा इदगाम कहाँ कहाँ होता है। जनाब इसको लन यंसुरा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? लन नहीं, नून नहीं पढ़ सकते, लई यंसुरा इदगाम करना पड़ेगा, लई यंसुरा। मगर अक्सरियत जगह तो तजवीद का ख्याल नहीं है, हमने देखा है, इसलिए हम गलत, पूछ रहे अगर हैं। गलत कोई करता है तो आप भी करोगे। जैसे अल्लाहुम्मा कुल्ले वाली अकल में गलत करते हैं, अल्लाहुम्मा कुन नहीं कह सकते, कुल्ले वली अकल कहेंगे आप। ईरानी तहरीर जितनी उसमें कुल लिखा हुआ है। लिखना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है। लिखना तो पड़ेगा ताकि पता लगे, लिखना तो पड़े। अभी 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 देखिए, एक मिनट, यहाँ अभी मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था लई, तो नून लिखा नहीं लिखा भाई, लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ताकि पता रहे, वरना मैं ऐसे लिख दूं लई अंसुरा, तो क्या पढ़ोगे, लई पढ़ोगे, लई, जबकि इदगाम में यहां पर नून नाक से अदा किया जाएगा, लई, फिर कैसे पता लगेगा कि यहां पे ये नून है। अगर मैं ऐसे कर दूं लई, लई अंसुरा, तो कैसे पता लगेगा कि यहां नून गुन्ना की आवाज निकालनी है इदगाम में। लई अंसुरा, लई अंसुरा, वो लिखना तो पड़ेगा, जैसे अल्लाहुम्मा कुन है, वो कुन ले वली का कुन, लेकिन कुन ले है वो ले, अब लम्ज़ ले, लेकिन हम क्योंकि ये इदगाम कामिल है इसलिए यहाँ पे नून की बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, कुल्ले वली का, लेकिन लिखा तो ऐसे ही जाएगा, लिखा तो ऐसे ही जाएगा अल्लाहुम्मा कुल्ले वली का, क्योंकि इदगाम की मैं किस्में जब बयान करूंगा आपको सिखाऊंगा तो पता लग जाएगा। और मैंने जब बताई थी, आप थे उस दर्स में, तो आपको याद होगा इदगाम गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना बताया था, गुन्ना के साथ इदगाम और बगैर गुन्ना के इदगाम, तो वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह अगले दर्स में। हो सका तो आप कल याद दिला दीजिएगा, मैं कल ही बता दूंगा, ठीक है, यानी मतलब परसों सैटरडे को। जनाब यहाँ जहाँ तजदीद दो हर्फ को जी, तो अब हमने मुजारे मंसूब यहाँ पढ़ लिया, अब अलामत यहाँ पे जो मैंने आपको समझा दिया, अब उसको जरा इबारत देख लीजिए। अलाइम यानी अलामत की जमा अलाइम, अलाइम नस्ब मुजारे, मुजारे के नस्ब की अलामतें, अलामत नस्ब दरअसल हमान फतेह अस्त, अलामत नस्ब अस में वही हमान यानी वही फतह है, लेकिन वह दर बरक़ी सीग़े हाय मुजारे मंसूब, लेकिन बाज़ मुजारे मंसूब के सीगों में, मुजारे मंसूब के बाद सीगों में हस्फ नून, नून का हस्फ होना नियाबत अस फतेह में कोना, फतेह की जानशी करता है, यानी फतेह के बदले नून को हस्फ किया जाता है। अलामत नस्ब क्या है, हस्फ नून। पस फ़ेले मुजारे दर हालत नस्बी दो अलामत दारत, पस मुजारे मंसूब जो है हालत नस्बी में दो अलामत रखता है, फतह और बताएंगे वो क्या कहते हैं, हस्फ नून। फतह कहाँ पर, वही 5 सीगे 1 4 7 13 14, लन अंसुरा, लन तंसुरा, लन तंसुरा, लन अंसुरा, लन नंसुरा, इन 5 सीगों में चाहे वो नाकिस हो चाहे सालिम हो फतह दिखाई देगा। देखिए जम्मा तो मुकद्दर था नीचे वाले सीगों में फेले नाकिस में, लेकिन हालत नस्बी में फतह जाहिर रहेगा। लन यरमिया, लन तरमिया, लन तदउआ, लन अदउआ, लन नदउआ। जम्मा भाई इसमें तो लन पढ़ रहे हैं, जी लन तो पढ़ रहे हैं।
कहाँ पढ़ा है लन इसमें यंसुरा? तो नून नहीं लन, नहीं, लन तंसुरा नहीं मैं ये। नहीं, हाँ तो क्योंकि मैं इदगाम की जब किस्में बयान करूंगा तो इदगाम हर जगह थोड़ी होता है, इदगाम हर जगह थोड़ी जी होता है, लन तंसुरा में नहीं होगा, क्योंकि हुरूफे राइट। यरमलून, नून साकिन के बाद यरमलून, ये रे लाम मीम वाव नून, इन 5 हर्फ में से कोई एक आए तब होता है इदगाम, और यरमलून में से ते है ही नहीं, तो वहां थोड़ी होगा इदगाम। लन तंसुरा यहां तो पढ़ना पड़ेगा लन अंसुरा लन अंसुरा। इदगाम जब होता है जब नून साकिन के बाद 5 हर्फ में से कोई एक आए, ये है, रे है, मीम लाम वाव नून। तो 5 सीगों में 2 मिसालें, नहीं 2 लाइनों में मिसालें क्यों दी इन 5 सीगों की, ताकि आप ये ना सोचें कि फेले सालिम में तो फतह रहेगा, कहीं फेले नाकिस में पोशीदा तो नहीं रहेगा जैसे जम्मा पोशीदा था, नहीं, या इसलिए दे दी ताकि आपको याद रहे कि नहीं किसी भी हालत में हो फतह जाहिर रहेगा अलामत नस्ब। नुक्ते अलामत नस्ब ना, लेकिन नाकिस अलिफी, देखो नाकिस वावी और याई, वाव और या की मिसाल तो दे दी, नाकिस वावी और नाकिस याई की, बच्चा अलिफ भी तो आता है ना बास जगह फेले नाकिस में, अलामत नस्ब नाकिस अलिफी मिसले यख्शा, इन 5 सीगों में उस वक्त फतह मुकद्दर रहेगा। यानी अगर फेल नाकिस है, लामुल फेल की जगह वाव या है तो फतह जाहिर रहेगा, लेकिन अगर लामुल फेल की जगह अलिफ है तो फतह मुकद्दर रहेगा। जैसे लन यख्शा, लन यख्शा या तो नहीं है, लन यख्शा, लन तख्शा, लन तख्शा, लन अख्शा, लन नख्शा। तो अलामत रफ जो जम्मा थी 5 सीगों में जाहिर थी, अगर नाकिस था तो मुकद्दर था जम्मा, चाहे वो फेल नाकिस कोई सा भी हो, चाहे वाव हो, चाहे या हो, चाहे अलिफ हो, लेकिन हालत नस्बी में इन 5 सीगों में फतह जाहिर है, लेकिन अगर नाकिस है तो नाकिस में भी जाहिर है, बस ये कि अगर अलिफ है लामुल फेल की जगह तो फतह मुकद्दर है, पोशीदा है। ये एक अलामत हो गई अलामत नस्ब फतह। दूसरी अलामत क्या, हस्फ नूर दर अफ़ाल खमसा, अफ़ाल खमसा में से 5 अफ़ाल में से नून का हस्फ हो जाना। मैंने बताया था कि 7 जगह पे नून एराबी आता है, उन 7 जगह से नून एराबी अलामत नस्ब जो है हस्फ कर दिया जाएगा, तो ये 7 बताया था, लेकिन ये अफ़ाल खमसा क्यों बोलते हैं उसे 5 अफ़ाल, मैंने बताया था क्योंकि चारों तस्निया में से 3 तस्निया सेम टू सेम है, यंसुराने फिर 3 तंसुराने हैं, तो इसलिए तकरार को हस्फ कर दिया उन्होंने, 2 हस्फ हो गए। जब 3 तस्निया एक से हैं, तंसुराने तंसुराने तंसुराने, तो 3 में से एक को ले लिया, 2 को हटा दिया, इसलिए 5 कहते हैं उन्हें। देखिए लन यंसुरा, नून हस्फ हो गया यंसुराने से, लन आने की वजह से, लन तंसुरा, तंसुराने था तंसुरा। तो ये 5 सीगों में, ये 7 सीगों में अलामत नस्ब क्या है, हस्फ नून एराबी, नून एराबी हस्फ हो जाता है। अब जो मेन चीज थी कि भाई मंसूब, ये तो बता दिया, जो चीज पहले बतानी चाहिए थी वो इन्होंने बाद में बताई है, मुजारे मरफू में भी मुजारे मंसूब में भी। क्या, मुजारे मरफू कब होता है ये पहले बताते, फिर मुजारे मरफू होता है तो अलामत रफ क्या है फिर वो बाद में बताते, लेकिन उन्होंने उल्टा है, सही पहले ये बता दे मुजारे को नस्ब कौन कौन सी चीजें देती हैं, ये चीजें मुजारे को नस्ब देती हैं, नस्ब देती हैं तो मुजारे मंसूब की अलामत क्या है फिर ये बताते, लेकिन उन्हें पहले मुजारे मंसूब की अलामतें क्या है, अलामत नस्ब वो गिना दी। अब नस्ब कौन देता है ये अब बताने अपना तरीका है, ठीक है। यहां पर कौन कौन सी चीजें नस्ब देती हैं वो इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।